अवश्य अयोध्या में कोई अनहोनी हो रही है, अन्यथा अन्यथा मेरा मन ऐसा अशांत कभी नहीं होता। सीते, थक गई क्या? नहीं, प्यास लगी है। भैया, उधर बस्ती दिखाई दे रही है। कुआं या बावड़ी अवश्य होगी, उधर चलते हैं। ठीक है। सुनो भाई, यहाँ पीने के जल की व्यवस्था हो सकती है? क्यों नहीं, पास ही हमारा गांव है, चलिए हमारे साथ। चले भैया। चलो। विधि ना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। एक राजा के राज दुलारे बन बन फिरते मारे मारे। होनी होकर रहे करम गति डरे नहीं काहू के टारे। सबके कष्ट मिटाने वाले कष्ट उठाते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधि ना तेरे लेख किसी की समझ ना आते हैं। उभय बीच सिया सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। फूलों से चरणों में काटे, विधना क्यों दुख दीने से। पग से बहे लहू की धारा हरि चरणों से गंगा जैसे। संकट सहज भाव से सहते और मुस्काते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। विधना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया बन को जाते हैं। जन जन के प्रिय राम
और यहाँ मन नहीं लगता। अयोध्या वापस जाने को मन करता है। भैया राम की भी बहुत याद आती है। नाना जी आ गए। प्रणाम नाना जी। आयुष्मान कल्याण नमस्कार मामा। सदा सुखी रहो चिरंजीव। तुम्हारे मामा युधाजीत कह रहे हैं तुम उदास रहते हो। इतनी जल्दी चितुचाट हो गया ननिहाल से। माता की याद आ रही है। वैसे तो अपने सभी याद आते हैं। क्यों, हम तुम्हारे अपने नहीं हैं क्या? नहीं मामा जी, आपके प्यार में तो हम अयोध्या को भूल जाते हैं, परंतु मैं बताऊं नाना जी, भरत भैया को इन दिनों सबसे अधिक याद आ रही है बड़े भैया राम की। अवश्य ही राम ने भी तुम्हें याद किया होगा। आत्म तरंग दोनों ओर से हृदय के तारों को झंकृत करती है। वैसे तो भैया राम ने कहा था जल्दी संदेशा भेजकर बुलवा लेंगे। न जाने क्यों आजकल उनकी छवि मन से हटती नहीं। रात को विचित्र विचित्र अपशकुन होते हैं, भयानक सपने आते हैं। कभी देखता हूं एक कुरूपासी स्त्री उनके राजसी वस्त्र खींच खींच कर उतार रही है, तो कभी देखता हूं वो दीन अवस्था में खड़े मुझे पुकार रहे हैं। पूरा महल खंडर नजर आता है, सारा नगर उजाड़ दिखाई देता है, चारों ओर एक भीषण हाहाकार चीत्कार सुनाई देती है। नहीं नहीं, अवश्य अयोध्या में कोई अनहोनी हो रही है, अन्यथा मेरा मन ऐसा अशांत कभी नहीं होता। सीते, थक गई क्या? नहीं, प्यास लगी है। भैया उधर बस्ती दिखाई दे रही है। कुआं या बावड़ी अवश्य होगी, उधर चलते हैं। ठीक है। सुनो भाई, यहाँ पीने के जल की व्यवस्था हो सकती है? क्यों नहीं, पास ही हमारा गांव है। चलिए हमारे साथ। चले भैया। चलो। अरे पानी न बनाए होते भगवान तो जाने क्या से क्या हो जाता। जान पड़त है बहुत दूर से आए हैं और यहाँ पहली बार दिखाई दिए। कौनो परदेसी मालूम पड़त है। हाँ, सन्यासी का बाना तो अवश्य पहने हैं, मुझे दिखते हैं कहीं के राजकुमार। तुम क्या अटकल पच्चू बोलत रहो तो? ये बिहड़ रास्ता में नंगे पाँव साथ में किसी सुकुमार स्त्री को लेके कौनो राजकुमार काहे को आई? हाँ, अरे तू नहीं जानती है, विधि का विधान है। विपता प्रत्येक बड़े बड़े राजकुमार भी कंगाल हो जाते हैं। अब रहे देवो, अपन ज्ञान न बघारो। बेचारन की मन दुखी हुई। गाँव आई गई वा। चलो हम लोग ये लोगन का पानी पिला दी। हाँ, पानी तो पिला ही देंगे, मुदा तू मुंह बंद रख। जरा कुएं में से पानी निकाल, ये बेचारी बटोई प्यासी है। हाँ हाँ, काहे नहीं, आओ बे। रास्ता चल के आई हो, बैठो तनिक आराम करो। आओ भाई।